नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा ई व्याख्यान की इस श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का विषय है कोशिका भित्ति की संरचना, सेल वॉल स्ट्रक्चर। कोशिका भित्ति को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1665 में कॉर्क सेल्स में खोजा गया था। यह पादप कोशिकाओं, जीवाणुओं तथा कवक कोशिकाओं में सबसे बाहरी परत के रूप में उपस्थित संरचना है। जंतुओं में कोशिका भित्ति का पूर्णतया अभाव होता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स, सेल्युलोज, पेक्टिन, हेमीसेल्युलोज तथा लिग्निन, प्रोटीन व अनेक फैटी सब्सटेंसेस जैसे कि वैक्स इत्यादि से मिलकर बनी संरचना है, जो कि पादप कोशिकाओं को प्रोटेक्शन अथवा सुरक्षा, यांत्रिक सामर्थ्य अथवा मैकेनिकल स्ट्रेंथ तथा सूखे से सुरक्षा या डेसिकेशन से सुरक्षा प्रदान करती है। पादपों व जंतुओं में पाए जाने वाली भिन्नताओं का मुख्य आधार कोशिका भित्ति की उपस्थिति है। इसी वजह से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न गुण प्रदर्शित करती है। कोशिका भित्ति में हमें स्पष्टतः 3 गुण परिलक्षित होते हैं। प्लास्टिसिटी अथवा सुघट्यता, यह आकार व आकृति में होने वाले स्थायी परिवर्तनों को दर्शाता है। कोशिका विभेदन के समय द्वितीयक कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति का यह गुण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इलास्टिसिटी अथवा प्रत्यास्थता, यह आकृति व आकार में हुए परिवर्तनों का पुनः अपने मूल रूप में आ जाना इस गुण को प्रदर्शित करता है। अतः कोशिका के आकार में होने वाले उत्क्रमणीय परिवर्तनों को इलास्टिसिटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, यह बाह्य दाब के प्रति कोशिका की दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार तीनों ही गुण पादपों में कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही परिलक्षित होते हैं। साथ ही कोशिका भित्ति पादप कोशिका को फटने से भी बचाती है या बर्स्ट होने से भी बचाती है। कोशिका भित्ति की संरचना देखने पर हमें स्पष्टतः 3 परतें नजर आती हैं। मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल अथवा प्राथमिक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल अथवा द्वितीयक कोशिका भित्ति। तीनों ही परतें यद्यपि एक्सोस्केलेटन का कार्य करती हैं, परंतु तीनों में मोटाई में, माइक्रोफाइब्रिल की संरचना तथा ओरिएंटेशन में तथा पॉलीसेकेराइड के नेचर में व वाटर कंटेंट की परसेंटेज में अंतर के आधार पर मुख्य अंतर पाए जाते हैं। यह आपके सामने तीनों संरचनाएं नजर आ रही हैं। हम बात करें मिडल लैमेला की, तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो सर्वप्रथम बनने वाली जो परत होती है वह मिडल लैमेला के रूप में पाई जाती है। यह एमॉर्फस लेयर होती है जो कि प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ उपस्थित रहती है। यह एक सीमेंट्री लेयर होती है जो कि कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टिनेट की बनी होती है। यह 2 पादप कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। पके हुए फलों में मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है और इसी वजह से पके हुए फलों की भित्ति सॉफ्ट अथवा मुलायम हो जाती है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं नीचे की तरफ हमें प्राथमिक कोशिका भित्ति नज़र आ रही है। प्राथमिक कोशिका भित्ति में आप 2 प्रकार की संरचनाएं देख सकते हैं, मैट्रिक्स तथा माइक्रोफाइब्रिल्स। प्राथमिक कोशिका भित्ति सभी पादपों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है। यह पतली फ्लेक्सिबल लेयर होती है जिसका निर्माण कोशिका की वृद्धि के समय होता है। प्रोटोप्लाज्म के द्वारा कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ स्रावित की जाती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति
प्रथम निक्षेपित पदार्थ है तथा यह मिडल लैमेला के अंदर की तरफ उपस्थित होती है। मृदु उत्तकीय कोशिकाओं, विभजोतक कोशिकाओं, प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं, श्वसन में सम्मिलित कोशिकाओं में केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति ही उपस्थित होती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अन्य कोशिकाओं में वृद्धि समाप्त होने के पश्चात प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो यह ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ आपको मिडल लैमेला नज़र आ रहा है। मिडल लैमेला के पश्चात आपको प्राइमरी सेल वॉल नज़र आ रही है और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी अथवा द्वितीयक कोशिका भित्ति नज़र आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द्वितीयक कोशिका भित्ति ज़्यादा मोटी है व अधिक दृढ़ होती है। यह कोशिका भित्ति पानी का संचरण करने वाली कोशिकाओं तथा यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने वाली कोशिकाओं में विशेष रूप से विकसित अथवा डेवलप्ड रूप में पाई जाती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति हमेशा नॉन इलास्टिक होती है, इसमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता। यह पूर्णतः पारगम्य होती है। इसके अतिरिक्त इसका निर्माण सेल्यूलोज तथा लिग्निन के निक्षेपण से होता है। तो इस प्रकार कुछ पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का निर्माण इन तीनों परतों के द्वारा होता है। सबसे बाहरी परत मिडल लैमेला, मिडल लैमेला के पश्चात प्राथमिक कोशिका भित्ति तथा प्राथमिक कोशिका भित्ति के पश्चात द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो यह तीनों ही परतें मिलकर कोशिका भित्ति का निर्माण करती हैं। कोशिका भित्ति के पाए जाने वाले रासायनिक संगठन तथा विभिन्न पदार्थों के बारे में हम अपने अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।